हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एजुकेशन नेटवर्क यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की जो 13 सितंबर की फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम हुआ है उसकी। तो उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए देखते हैं। प्रथम क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये दोस्तों जाना जाता है किसे? तो ऑप्शन इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा, निरपेक्ष टुटेज। तो ऑप्शन में दोस्तों आया है वर्गीज कुरियन। और दोस्तों बात करें निरपेक्ष टुटेज की, एक बार अपन वापस आए इन पर। तो ये दोस्तों जो बागवानी है, बागवानी पे काम किसने किया है? तो बागवानी पे काम किया है निरपेक्ष टुटेज ने। तो फादर ऑफ गोल्डन क्रांति, तो गोल्डन क्रांति के जनक हैं निरपेक्ष टुटेज, क्योंकि बागवानी के अंदर इन्होंने कार्य किया है। अपन बात करें वर्गीज कुरियन की। तो वर्गीज कुरियन दोस्तों, वर्गीज कुरियन जिन्हें श्वेत क्रांति के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड, तो ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के जनक है वर्गीज कुरियन। भारत में जो श्वेत क्रांति आई थी वो 1970-71 में आई थी। नेक्स्ट अपन बात करें एम एस स्वामीनाथन। तो एम एस स्वामीनाथन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हरित क्रांति की अपन बात करें तो हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक है एम एस स्वामीनाथन। कब आई थी हरित क्रांति? तो 1966-67 में आई थी हरित क्रांति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, चमकदार तीव्रता की मूल इकाई क्या है? तो चमकदार तीव्रता की मूल इकाई की बात करें तो वोट दोस्तों, ये किसकी होती है? शक्ति की इकाई होती है वोट। लुमेन, तो दोस्तों ज्योति फ्लक्स है, इसकी ऐसा इकाई कौन है? वो है लुमेन। और कैंडेला, कैंडेला की बात करें तो कैंडेला दोस्तों जो तीव्रता होती है, चमकदार तीव्रता या तीव्रता की इकाई कौन सी होती है? कैंडेला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और डी की बात करें लक्ष्य, तो ये दोस्तों जो प्रदीप्त या इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त या इल्यूमिनेशन, इसकी मूल इकाई क्या होती है? तो लक्स होती है। और तीव्रता की होगी कैंडेला। ज्योति फ्लक्स, तो इसकी होगी लुमेन। और शक्ति, तो वाट की शक्ति की होगी वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे है डीएनएस का विस्तृत रूप यहाँ पे पूछा है दोस्तों। तो डीएनएस की फुल फॉर्म हो जाएगी डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट अपन बात करें पहचान की चोरी में शामिल है। तो पहचान की चोरी में, तो ये दोस्तों अपने आईक्यू लेवल पे करने का होता है। मीम पेज बनाना, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना, और मज़ेदार तस्वीरें साझा करना, अवैध रूप से संगीत डाउनलोड करना। तो पहचान की चोरी में शामिल है। तो इसमें दोस्तों तो पहचान की चोरी यानी इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, व्यक्तिगत लाभ के लिए किसी की पहचान का उपयोग करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, विकिपीडिया किस प्रकार का विश्वकोश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक खुला विश्वकोश जो उपयोगकर्ताओं को संपादन की अनुमति देता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों आप सभी को पता है प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष था वो थे BR अम्बेडकर, जो कानून मंत्री भी थे, भारत के पहले कानून मंत्री। और दोस्तों प्रारूप समिति इसमें कितने मेंबर थे? टोटल 7 मेंबर इसके अंदर थे, अध्यक्ष सहित 1+6। नेक्स्ट दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनेगा कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो दोस्तों 29 अगस्त 1949 को हुआ था प्रारूप समिति का गठन। नेक्स्ट ऑप्शन आया है दोस्तों
जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, इनकी अपन बात करें तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। और जवाहरलाल नेहरू ने कब रखा था? तो ये रखा था दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि राजेंद्र प्रसाद कौन सी समिति के अध्यक्ष थे? तो ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद कौन से थे? तो एक तो दोस्तों जो प्रक्रिया समिति और जो संचालन समिति, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो आगे जाके भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे। जवाहरलाल नेहरू की अपन बात करें तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो जवाहरलाल नेहरू थे। और बात करें दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो ये दोस्तों जो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि प्राचीन नामों को राजस्थान में उनके अंतर्गत आने वाले वर्तमान क्षेत्रों में सम्मिलित करें। तो प्राचीन नाम तो ये थे और वर्तमान क्षेत्र ये है। तो मरु दोस्तों, मरु या मरुवाड़ या मारवाड़, तो ये मारवाड़ क्षेत्र कहाँ है? जोधपुर पाली साइड है। तो इसका एक का तो एक हो जाएगा। जांगल प्रदेश की अपन बात करें तो जांगल जो देश या प्रदेश है ये बीकानेर को कहते हैं। और बीकानेर के जो राजा है उसे जांगलधर बादशाह भी कहते थे। मत्स्य जो दोस्तों प्राचीन नाम था वो था अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो ये थे मत्स्य क्षेत्र। तो अलवर इसमें ऑप्शन में है। और नेक्स्ट अपन बात करें सुरसेन दोस्तों, सुरसेन ये था धौलपुर और करौली वाला क्षेत्र। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए में 1 और ए में तो 1 2 में है और बी में 4, सी में 3। तो सी में दोस्तों ये मत्स्य वाला कौन सा हो गया? तो मत्स्य वाला सी में 2 हो जाएगा। तो सी में 2 कौन से में है? इसमें है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये हो गया रीजनिंग वाला। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, एक वेबसाइट निम्नलिखित का संग्रह है। तो वेब पेज का, लोकल एरिया नेटवर्क का, चैट ग्रुप्स का और ईमेल का। तो वेबसाइट दोस्तों एक वेब पेज का संग्रह है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? तो ये दोस्तों कितनी बार? 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। 1967, 77, 1980 और 1992। तो 4 बार दोस्तों राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लग चुका है। तो इनमें दोस्तों पूछे यदि सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन कब लगा था राजस्थान में? तो ये पहले वाला 1967 में। और सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा कब लगा था? 1992 में। एक बात दोस्तों ध्यान में रखना है, जो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है भारतीय संविधान का अनुच्छेद है वो कौन सा है? तो आर्टिकल 356 में इसका उल्लेख है। और दोस्तों जो 1967 में राजस्थान में पहले लगा था, सबसे प्रथम जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब से कब? तो दोस्तों 13 मार्च से 26 अप्रैल 1967 में लगा था। तो ये ध्यान में रखना है। एक तो पहला कब? 13 मार्च से 26 अप्रैल। और जो चौथा लगा था वो कब लगा था? तो ये लगा था दोस्तों 15 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 1993, लगभग 1 साल। तो 1 साल का ये था जो सबसे बड़ा राष्ट्रपति शासन था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट एनिएक का विस्तृत रूप क्या है? तो इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एनालिटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
राजस्थान के लोकप्रिय लोक देवता तेजाजी वीर तेजाजी का जन्म नागौर जिले के किस गांव में हुआ? तो ददरेवा। तो ददरेवा में तो दोस्तों आप सभी को पता है गोगोजी महाराज का, जो गोगाजी महाराज हैं उनका जन्म हुआ था ददरेवा चूरू। रामदेवरा जो रुनीचा जैसलमेर है वहाँ पे हुआ था किसका? रामदेव जी का जन्म। खडनाल नागौर दोस्तों ये है लोकप्रिय देवता तेजाजी की जन्म स्थली। तेजाजी की अपन बात करें दोस्तों तो तेजाजी के पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था राम कंवरी। खडनाल नागौर में दोस्तों मुख्य मेला भी बढ़ता है लोक देवता तेजाजी का। तो ये दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है, वीर तेजाजी है जो पांच वीर है उनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था 13 नंबर क्वेश्चन। तो 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आया है, गूगल सर्च और माइक्रोसॉफ्ट बिंग अपने खोज परिणामों को बेहतर बनाने के लिए क्या करते हैं? तो वे केवल उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया पर निर्भर करते हैं, वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते हैं, केवल दृश्य सामग्री पर ध्यान केंद्रित करते हैं और वे एक ही एल्गोरिदम का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वे लगातार अपने एल्गोरिदम को परिष्कृत करते रहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये दोस्तों हो गया रीजनिंग का। नेक्स्ट यहाँ पे है, साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों साइबर कानून का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराध को रोकने और दंडित करने के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था सोनिया का परिचय, ये भी वो हो गया रीजनिंग वाला। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, राज्य की प्रति व्यक्ति आय के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रति व्यक्ति जो आय शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है। तो दोस्तों ये राइट आंसर हो जाएगा पहला कथन इसका सही है कि जो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद को राज्य की मध्य वर्ष की कुल जनसंख्या से विभाजित करके प्राप्त की जाती है प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड कथन है, प्रति व्यक्ति आय लोगों के जीवन के स्तर और कल्याण का सूचक है। तो ये भी बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर 1 व 2 दोनों कथन सही है। नेक्स्ट यहाँ पे आया था, ब्राउजर में एंड ऑन। तो ब्राउजर में एंड ऑन इनमें बताना है, कुकीज हटाता है, ब्राउजर की कार्य क्षमता संशोधित करता है, फाइल प्रकारों को परिवर्तित करता है या सीपीयू की गति बढ़ाता है। तो इसमें दोस्तों जो ब्राउजर की कार्य क्षमता संशोधित करता है ये ब्राउजर की एंड ऑन से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, बुध ग्रह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला कथन है यह सूर्य के सबसे निकट है। तो दोस्तों सौरमंडल के अंदर जो सूर्य है तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो कौन सा है? बुध ग्रह है। उसके बाद बुध और शुक्र और उसके बाद है पृथ्वी। तो बुध इसका राइट आंसर यानी सबसे निकट है। तो बुध ग्रह के बारे में पूछा है तो कथन एक सही है। इससे अपनी कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में केवल 98 दिन लगते हैं। तो बुध ग्रह को कक्षा में एक चक्कर लगाने के लिए 98 दिन नहीं लगती 88 दिन इसमें लगते हैं। तो ऑप्शन जो कथन सेकंड है वो गलत हो जाएगा। तो इसके बारे में सही पूछा है तो इसमें जो सही है वो कौन सा है? ऑप्शन ए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, ईमेल का उपयोग करते समय एक सामान्य सावधानी है। तो ईमेल दोस्तों इसकी सामान्य जो सावधानी है वो कौन सा है? तो अज्ञात ट्रेस को से के लिंक से और इससे सावधानी रखनी है, या अज्ञात अनुलोगो लिंक पर क्लिक सभी स्पैम का उत्तर दें ये, और व्यक्तिगत जानकारी स्वतंत्र रूप से भेजें। तो इसमें दोस्तों अज्ञात जो सेंडर्स है उसके लिंक से सावधानी रखनी होती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ये हो गया रीजनिंग वाला। और नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत के रूप में वर्णित करता है।
तो क्या करता है, राज्यों का संघ, राज्यों का गणराज्य, राज्यों का परिसंघ और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें राज्यों का संघ, तो ये दोस्तों अनुच्छेद 1 में वर्णित है। भारत राज्यों का संघ होगा। और संघात्मक व्यवस्था दोस्तों भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है, तो कनाडा देश से ली गई है संघात्मक व्यवस्था, कनाडा देश। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल है। तो इसमें दोस्तों तो आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी शामिल है, मल्टीमीडिया संसाधन, प्रोग्रामिंग भाषाएं, डेटा और प्रक्रिया, मॉडलिंग पद्धतियां और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डेटा और प्रक्रिया, मॉडलिंग पद्धतियां आईटी नियोजन से संबंधित प्रौद्योगिकी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, सिलिकॉन या जर्मेनियम क्रिस्टल जाली में एक साथ रखने पर किस प्रकार का बंधन होगा। तो सहसंयोजक बंधन और धात्विक बंधन, हाइड्रोजन बंधन और आयनिक बंधन। तो दोस्तों इसमें जर्मेनियम या सिलिकॉन क्रिस्टल जाली में एक साथ रखने पर सहसंयोजन बंधन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, सुपर कंप्यूटर का पारंपरिक उपयोग क्या था। तो वर्ड प्रोसेसिंग, कोबोल प्रोग्राम चलाना और ऑनलाइन शॉपिंग करना और वैज्ञानिक इंजीनियरिंग गणनाएं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बांदीकुई के पास आबानेरी की चांद बावड़ी, जिसे सबसे कलात्मक बावड़ी माना जाता है, किस शासक द्वारा बनाई गई थी। तो दोस्तों जो चांद बावड़ी है वो कहाँ है, आबानेरी कहाँ पड़ता है, दौसा जिले में। तो चांद बावड़ी आबानेरी दौसा के अंदर है। और बावड़ियों का सिरमौर ये किसे कहते हैं दोस्तों, बूंदी जिला, ये है बावड़ियों का सिरमौर। और ये दोस्तों जो बनाया था वो चौहान वंश के शासक के द्वारा बनाया गया था, निकुंभ के द्वारा। तो ऑप्शन में इसमें है नहीं, तो ये सस्पेंस में छोड़ देते हैं एक बार। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, ये अतीत का सबसे अच्छा, ये छोड़ देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन आया था, राजस्थान सरकार थोक मूल्य सूचकांक जो WPI है कितनी बार जारी करती है। तो सालाना करती है, मासिक करती है या त्रैमासिक करती है। तो इसमें ऑप्शन बी मासिक जारी होता है थोक मूल्य सूचकांक। और इसका आधार वर्ष दोस्तों ध्यान में रखना है, बहुत बार पेपर में पूछते हैं आधार वर्ष कौन सा है। तो 1999-2000 थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है, ऑनलाइन खुद को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा किसी और के खाते का उपयोग करें। तो ये दोस्तों सुरक्षित वाला नहीं है, उपयोग के बाद लॉग आउट करें, ये सही हो सकता है। तो अपना खाता खुला रखें, तो ये भी दोस्तों गलत है, खुला नहीं रखना है। अपनी ली गई हर तस्वीर पोस्ट करें, तो ये भी गलत। तो इसका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है, नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे 22 अक्टूबर 2024 यानी अक्टूबर 2024 एक साल पुराना करंट अफेयर्स पूछ रहे हैं दोस्तों। तो 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई। तो ये दोस्तों की गई कहाँ पर, पणजी जो गोवा है वहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट बात करें, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU का कौन सा घटक अंकगणितीय और तार्किक संचालन करता है। तो ये करता है दोस्तों अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ALU। तो इसमें दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि CPU के जो पार्ट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ALU, CU और रजिस्टर ये CPU का पार्ट्स होते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है CPU की फुल फॉर्म का, तो ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान में रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू जो कॉलेज की नींव किसने रखी। तो दोस्तों नींव की यदि बात करें तो नींव रखी थी एनी बेसेंट ने। सहयोग की बात करें कि सहयोग किसका था, बनारस जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज की, तो वो वित्त की व्यवस्था किसने की थी, वो की थी मदन मोहन मालवीय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का दोस्तों क्वेश्चन बनता है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो थी दोस्तों एनी बेसेंट है। और होम रूल लीग की स्थापना, होम रूल लीग जो था
उसकी स्थापना किसने की थी? तो तिलक प्लस एनी बेसेंट ने दोस्तों मिलकर होम रूल लीग की स्थापना की थी, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अपन बात करें तापमान बढ़ने पर आंतरिक अर्धचालक इंट्रिंसिक जो सेमीकंडक्टर में कुछ इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? तो वे ब्रेक फ्री होते हैं और चालन में योगदान देते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है 1540 में पद्मावत महाकाव्य किसने लिखा? जो चित्तौड़ की रानी पद्मिनी की कहानी कहता है। तो ये कहता है दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। 1540 में ये इन्होंने लिखा था क्या? पद्मावत महाकाव्य। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कितने संसदीय क्षेत्र हैं? तो दोस्तों राजस्थान में संसदीय क्षेत्र की अपन बात करें तो संसद का क्षेत्र कौन सा होता है? जो लोकसभा क्षेत्र होता है दोस्तों उसे संसदीय क्षेत्र कहते हैं। राज्यसभा का कोई संसदीय क्षेत्र नहीं होता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन 35 भी इसमें ऑप्शन नहीं है। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 25, क्योंकि यदि कंफ्यूज होते हैं तो 25 प्लस 10 राज्यसभा में, 25 लोकसभा में, टोटल 35 सीटें होती है। तो इसमें 35 भी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों 25 होगा, क्योंकि संसदीय क्षेत्र जो फिक्स होते हैं वो लोकसभा के लिए होते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जयपुर का हवा महल किस वास्तुकार द्वारा अभिकल्पित किया गया? यानी इसके वास्तुकार कौन है हवा महल के? तो दोस्तों लालचंद उस्ता इसकी वास्तुकार थे। और किसके द्वारा बनवाया गया? तो 1799 में दोस्तों जो सवाई प्रताप सिंह, क्या नाम है? सवाई प्रताप सिंह, जिन्हें ब्रज निधि या गंधर्व बाईसी भी इन्हें कहते हैं। तो सवाई प्रताप सिंह के द्वारा ये बनवाया गया था। वास्तुकार था लालचंद उस्ता। इसमें दोस्तों जो हवा महल है इसका एक क्वेश्चन ये भी ध्यान में रखना है, कितने मंजिला है? तो ये दोस्तों 5 मंजिला इमारत है हवा महल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। कंप्यूटर में निम्न में से कौन सा अस्थिर मेमोरी है? यानी वोलेटाइल मेमोरी कौन सी है? तो वोलेटाइल यानी अस्थिर। तो इसमें SSD, CD, हार्ड ड्राइव, ये तो दोस्तों स्थिर मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल की बात करें तो रैम, ये दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा कितना था? तो इसमें 2023-24 में राजस्थान का राजस्व घाटा पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 38,955 करोड़। इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन बनता है कि जो ये तो हो गया राजस्व घाटा। तो राजस्व घाटा जो GDP का कितना प्रतिशत है? तो GDP का राजस्व घाटा 2.56% इसका राइट आंसर होगा। तो यदि पूछ ले GDP का कितने प्रतिशत राजस्व घाटा है तो 2.56%। और बात करें अपन दोस्तों ये तो हो गया राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटे की यदि बात करें तो राजकोषीय घाटा कितना है? तो राजकोषीय घाटा है 65,580 करोड़। 65,580 करोड़ ये है किसका? राजकोषीय घाटा। और ये कितने प्रतिशत है GDP का? तो 4.31%। नेक्स्ट यहाँ पे था दोस्तों क्वेश्चन, यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यात्रा स्थलों के लिए विशेष समीक्षा प्लेटफॉर्म का एक उदाहरण है ट्रिप एडवाइजर। नेक्स्ट यहाँ पे है निम्नलिखित में से किस हिंदी फिल्म ने 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता? तो ये जीता दोस्तों गुलमोहर ने, ऑप्शन डी। नेक्स्ट अपन बात करें 44 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं पहचान की चोरी को रोक सकती है? तो पहचान की चोरी को कौन रोक सकती है? पासवर्ड कभी साझा न करना। तो ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर।
नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करें तो आधे तरंग वाले रेक्टिफायर की तुलना में पूर्ण तरंग रेक्टिफायर को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो ये दोस्तों एसी के दोनों आधे चक्रों को ठीक करता है, ऑप्शन बी। तो दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे सूचना और ज्ञान के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो सूचना रिकॉर्ड किया गया ज्ञान, जबकि ज्ञान में और कुछ भी बहुत कुछ भी शामिल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था ऐसे न्यूक्लाइड जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं कहलाते हैं। तो ये दोस्तों आइसोमर्स कहलाते हैं। और दोस्तों जिसके परमाणु क्रमांक भिन्न नहीं होकर समान हो वो होते हैं आइसोटोप, ऑप्शन इसमें आइसोटोप होगा। यदि परमाणु क्रमांक समान हो तो परमाणु क्रमांक भिन्न है तो आइसोमर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था दोस्तों 48 नंबर, डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वां शासक कौन बना? तो दोस्तों डूंगर सिंह के बाद बीकानेर का 21वें क्रम का शासक पूछा है। तो यदि अपने को पता है कि डूंगर सिंह और जो गंगा सिंह है वो किसके पुत्र थे? तो ये दोस्तों जो लाल सिंह हैं, लाल सिंह के पुत्र थे डूंगर सिंह व गंगा सिंह। तो डूंगर सिंह के बाद जो शासक बने थे वो बने थे गंगा सिंह, और अंतिम शासक जो था बीकानेर का वो कौन था? तो वो था दोस्तों कौन? शार्दुल सिंह, जो बीकानेर का अंतिम शासक था शार्दुल सिंह 22वां शासक था। और राव बीका की बात करें तो 1488 में बीकानेर की स्थापना की थी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था दोस्तों 49 और ये हो गया 50 नंबर, लोक अदालत के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो लोक अदालत भारत में विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। बिल्कुल, लोक अदालत एक भारत में क्या है? एक विकसित वैकल्पिक विवाद समाधान की एक प्रणाली है। लोक अदालतों द्वारा दिया गया निर्णय सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है और यह अंतिम होता है, सभी पक्षों पर बाध्यकारी होता है। तो ये भी सही हो जाएगा, ऑप्शन कथन 1 व 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है एआई का कौन सा डोमेन टेक्स्ट और स्पीच से संबंधित है? तो डेटा साइंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर विजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। तो इनपुट डिवाइस प्रिंटर, आउटपुट डिवाइस है, और कीबोर्ड छोड़ देते हैं एक बार, स्पीकर, तो ये भी दोस्तों आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर, तो मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। तो कीबोर्ड दोस्तों ये हो गया इनपुट डिवाइस। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है वर्ष 2024-25 के लिए स्थिर मूल्यों पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो दोस्तों इसमें स्थिर मूल्य पर राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी 9638, और स्थिर मूल्य पर तो है अनुमानित प्रति व्यक्ति आय 9638। यदि प्रचलित की बात करें तो प्रचलित मूल्य पर जो राजस्थान की अनुमानित प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है? 1,85,053। तो अपने को याद सिर्फ इतना रखना है 96 और 1,85। प्रचलित हमेशा ज़्यादा होती है। स्थिर मूल्य वर्ष की अपन बात करें 2011-12 स्थिर मूल्य वर्ष होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है एआई का एक बड़ा फायदा है। तो एआई का बड़ा फायदा क्या है? बेहतर इनोवेशन, धीमी उत्पादकता, नौकरी छूटने में वृद्धि, मैनुअल डेटा एंट्री। तो इसमें बेहतर इनोवेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2024 गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसमें ऑप्शन मेधा पाटकर, प्रफुल्ल समांतरा और आलोक शुक्ला और रमेश अग्रवाल। तो आलोक शुक्ला, दोस्तों आलोक शुक्ला छत्तीसगढ़ में दोस्तों पर्यावरण क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने काम किया, इसके लिए आलोक शुक्ला को मिला गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है वर्चुअल रियलिटी VR का प्राथमिक फोकस क्या है? तो अतिरिक्त जानकारी के साथ वास्तविक दुनिया को बढ़ाना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे है राजस्थान के किस किले की दीवार विश्व की दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है? तो प्रथम दीवार तो दोस्तों जो विश्व की है वो कौन सी है? चाइना या चीन की दीवार। सेकंड है दोस्तों
जो कोमलगढ़ किला है इसकी दूसरी सबसे लंबी सतत दीवार है विश्व की। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये रीजनिंग हो गया। ये है महाराजा सूरजमल से क्वेश्चन है, भरतपुर जिला सूरजमल। तो पहला यहाँ पे कथन है महाराजा सूरजमल के बारे में अपने को कथन पर विचार करें और सही विकल्प चुनना है। वे बदन सिंह के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। तो बदन सिंह के पुत्र थे दोस्तों सूरजमल सिंह। तो कथन एक तो सही है। उन्होंने भरतपुर में एक किला बनवाया, उसे अपनी राजधानी बनाया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कथन 1 व 2 दोनों सही होंगे। तो ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। और भरतपुर दोस्तों जो जाट है, भरतपुर जाट के संस्थापक, जो जाट जो राज्य है, जाट राज्य के संस्थापक कौन थे? तो वो दोस्तों चूड़ामन थे। क्या नाम था? चूड़ामन। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, निम्न में से कौन सा आईओटी के लिए हार्डवेयर उदाहरण के लिए सूचीबद्ध नहीं है? तो इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सरफेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो सरिस्का टाइगर उद्यान, तो ये दोस्तों अलवर जिला। सरिस्का टाइगर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये किस लिए फेमस है? यहाँ पर दोस्तों जो हरे कबूतर है, हरे कबूतर आते हैं, हरियल पक्षी जिन्हें कहते हैं, वो दोस्तों इसके लिए फेमस है सरिस्का टाइगर। और सरिस्का की एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ये राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है? तो दूसरा टाइगर रिजर्व है। पहला कौन सा है? रणथंभौर। और दूसरा टाइगर रिजर्व हो गया सरिस्का। और कब बना था? 1978 में, 1978। और ये हो गया दोस्तों 1978 में। यदि रणथंभौर की अपन बात करें, फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, तो वो था रणथंभौर। ये कब बना था? तो ये बना था दोस्तों कब? 1973। 1973 के अंदर ये बना था रणथंभौर। और तीसरे टाइगर रिजर्व की बात करें तो राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बना था दोस्तों मुकुंदरा हिल्स। तो ये कब बना था दोस्तों? तो ये 2013 के अंदर राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व बना था। चौथे की अपन बात करें तो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है रामगढ़ विषधारी बूंदी जिले में, ये चौथा टाइगर रिजर्व है। और पांचवे की अपन बात करें, और पांचवा हो गया धौलपुर करौली, ये 2023 में बना था धौलपुर करौली, पांचवा टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, नेक्स्ट है राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 में उल्लेख के अनुसार राजस्थान किस वर्ष तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखता है? तो ये दोस्तों इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2029। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, शिशु मृत्यु दर IMR का क्या मापता है? तो IMR दोस्तों वर्ष के दौरान प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर की संख्या, तो ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन दोस्तों शिशु मृत्यु दर 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु दर की संख्या होती है। यदि आपको पूछ ले कि राजस्थान में शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो वो कितनी है दोस्तों 32। और यदि इंडिया में पूछे भारत के अंदर कितनी है, तो 28। तो भारत में कितनी होगी? 28। और राजस्थान में जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है? 32। और यहाँ पे यदि दोस्तों मात्र मृत्यु दर पूछ ले कि मात्र मृत्यु दर कितने पे कैलकुलेट की जाती है, तो दोस्तों प्रति 1 लाख पर जीवित जो बच्चों के जन्म पर मर जाने वाली जो महिलाएं हैं वो होती है मात्र मृत्यु दर। तो ये 1 लाख पर गणना की जाती है। और शिशु मृत्यु दर की जाती है 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, ये रीजनिंग का हो गया, कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को राजस्थान के किस स्थान पर लगता है? एकदम सरल सवाल, ऑप्शन बी कोलायत के अंदर, ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, कंप्यूटर की कौन सी डिवाइस डेटा को मानव पठनीय ह्यूमन रीडेबल रूप में परिवर्तित करती है? तो इसमें दोस्तों अपन जो कौन सी डिवाइस में जो मानव पढ़ सकता है, तो ये दोस्तों इस प्रकार से एक स्क्रीन होती है जिसे क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। तो मॉनिटर क्या है? आउटपुट डिवाइस, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों 71। तो राजस्थान का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, जो इसे क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य बनाता है? तो 2,42,239 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट यहाँ पे था, ये हो गया तूरा कलंगी कयाल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मेवाड़ के संत शाह अली और तुक्कनगीर ने 400 साल पहले तूरा कलंगी ख्याल की स्थापना की। कथन पहला सही है। दूसरा है तूरा शिव का प्रतीक है और कलंगी पार्वती का प्रतीक है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए व बी दोनों। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन था, चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य क्या है? प्रेजेंटेशन बनाना। तो ये दोस्तों पीपीटी का कार्य होता है प्रेजेंटेशन बनाना। रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधा प्रदान करना, प्रोजेक्ट संबंधित कार्य करना, ईमेल भेजना। तो ईमेल भेजना तो इसका कार्य नहीं है। तो चैट एप्लीकेशन का प्राथमिक कार्य है रियल टाइम ऑनलाइन संचार की सुविधाएं प्रदान करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था, अन्य प्रकार के अर्धचालकों सेमीकंडक्टरों में दाता ऊर्जा स्तर चालन बैंड के ठीक नीचे क्यों स्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर पता नहीं है, इसे स्किप करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 76 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे था, होली के अवसर पर पुरुषों और महिलाओं दोनों द्वारा किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के लोक नृत्य में गोलाकार चाल और लाठी मारना शामिल है? तो दोस्तों होली के अवसर पर पुरुष और महिलाओं के द्वारा जो किया जाता है वो गिर नृत्य किया जाता है, जो राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट यहाँ पे था, प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ विपरीत दिशा में जो चुंबकीय क्षेत्र में कमजोर रूप से चुंबकित, ये होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। नेक्स्ट अपन बात करें 78। तो 78 में दोस्तों जो क्वेश्चन था, कौन सी संख्या प्रणाली केवल 0 और 1 अंक का उपयोग करती है? डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी। तो 0 और 1 दोस्तों ये तो बाइनरी संख्या प्रणाली है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, चंबल 65 सोनेरा सरबती कोहिनूर किसकी फसल है? तो ये दोस्तों किसकी है? गेहूं की। तो दोस्तों आपको जो कुछ फसलें हैं उसकी किस्में याद करनी है, जैसे मक्का तो माही कंचन और मोती, तो ये किसकी किस्में हैं? मक्के की किस्में हैं। और चावल की अपन बात करें तो माही सुगंधा की बात करें तो माही कंचन ये किसकी है? मक्के की। और माही सुगंधा किसकी है? यह है चावल की। सुगंध किसमें आती है? चावल में। तो माही सुगंधा चावल की किस्म है, ऐसे याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था दोस्तों 79 हो गया 80। वंचित बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए दिल्ली में इस्माइल फाउंडेशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 2005, 2002, 2010 और 1998। तो 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल बॉम्बिंग क्या है? तो ईमेल बॉम्बिंग क्या है? तो इसमें संदेशों को एनक्रिप्ट करना, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना, वेब होस्टिंग और स्पैम ब्लॉक करना। तो ऑप्शन बी, मेल सिस्टम को बड़ी मात्रा में ईमेल भेजना। नेक्स्ट अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था, ये रीजनिंग का हो गया। और पंचपद्रा से क्वेश्चन था दोस्तों, पंचपद्रा बाड़मेर। तो पंचपद्रा तेल रिफाइनरी किन का संयुक्त उद्यम है? तो OIL राजस्थान सरकार, HPCL भारत सरकार, ONGC भारत सरकार, HPCL राजस्थान सरकार। तो ऑप्शन डी, HPCL और राजस्थान सरकार। और इसमें रेशियो की बात करें तो 74% हिस्सा HPCL का है और राजस्थान का है 26%। तो दोस्तों पचपदरा जो है अब तेल रिफाइनरी, पहले ये बाड़मेर जिले में थी, अब बालोतरा जिला बन गया है। तो बालोतरा जिले में स्थित है पचपदरा। नेक्स्ट यहाँ पे था, राजस्थान में विशेष आर्थिक जोन स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये दोस्तों 2008, 2022, 2015। ऑप्शन
सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन ये रीजनिंग का हो गया। 86 की बात करें, राजस्थान के सभी जिलों मुख्यालयों पर स्थापित पन्ना न्याय सुरक्षा सम्मान केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन मनोवैज्ञानिक, महिलाओं को मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर मुफ्त परामर्श प्रदान करना। नेक्स्ट अपन बात करें 87 नंबर क्वेश्चन की। तो जब सीपीयू को कुछ डेटा की आवश्यकता होती है तो वह सबसे पहले क्या जांचता है? कैश मेमोरी को, रैंडम एक्सेस मेमोरी को, हार्ड ड्राइव को और सेकेंडरी स्टोरेज को। तो कैश मेमोरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की नदी प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेक्स्ट है, चंबल नदी को छोड़कर राजस्थान की नदियां अल्पकालिक है और केवल बरसात के मौसम में बहती है। तो ये राइट आंसर होता है, राइट आंसर है दोस्तों इसका। अधिकांश नदियां हिमालय से निकलती है और अच्छे कच्छ के रण में गिरती है। तो दोस्तों नदियां, जो राजस्थान की नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है। तो हिमालय दोस्तों कहाँ रह गया? यहाँ पे, और यहाँ पे है राजस्थान। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर नहीं है कथन, ओनली फॉर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो कथन एक इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है दोस्तों, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति 2001 का लक्ष्य नहीं है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन जो सशस्त्र बलों व महिलाओं की भागीदारी को मजबूत करना, ये इसका लक्ष्य नहीं है। बाकी 3 लक्ष्य हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया है 89 हो गया। 90 वाला क्वेश्चन था, कौन से निम्न में से कौन डेटा संचार का घटक नहीं है? तो दोस्तों डेटा संचार का घटक इसके अंदर नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे था, निम्न में से कौन सी माही नदी की सहायक नदी नहीं है? तो माही नदी दोस्तों एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो इसकी सहायक नदी दोस्तों जाखम, सोम, अनस है। बनास, तो बनास यदि आपको पता है, बनास किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे था, फ्रेकेल दोष का ठोस के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें दोस्तों घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे था दोस्तों 94, फोरेंसिक तत्परता किसी संगठन को क्या करने में सक्षम बनाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जांच लागत को कम करते हुए डिजिटल साक्ष्य को अधिकतम उपयोग करें। नेक्स्ट यहाँ पे था, इंटरनेट क्या है? एक स्थानीय नेटवर्क है, वेब पेजों का संग्रहण है, केवल एक वायरलेस नेटवर्क है, कंप्यूटिंग उपकरणों का एक वैश्विक नेटवर्क है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वैश्विक नेटवर्क है कंप्यूटिंग उपकरणों का, ऑप्शन डी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, डेटा अवरोधन, संशोधन और चोरी को निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों इसमें डेटा अपराध श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे था, पी प्रकार के अर्धचालक में आवेश वाहकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा इसमें सत्य है? तो इसमें दोस्तों जो सत्य कथन है वो छिद्र बहुसंख्यक वाहक होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, यहाँ पे क्वेश्चन आया था, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल घोषित किया था? तो 1985 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2010 के अंदर दोस्तों बात करें तो 2010 में कालबेलिया जो नृत्य है इसको यूनेस्को की अमूर्त विरासत धरोहर में शामिल किया था। किसको? कालबेलिया नृत्य को, कालबेलिया नृत्य को। और जंतर मंत्र को भी दोस्तों कब शामिल किया गया था? 2010 के अंदर। और बात करें दोस्तों अपन जो राजस्थान की 6 पहाड़ी किले हैं, जो 6 किले थे उसको शामिल किया था 2013 के अंदर, और जयपुर परकोटे को किया था 2019 के अंदर।
नेक्स्ट यहाँ पे था दोस्तों, गोहिल वंश के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें गोहिल ने मेवाड़ पर शासन किया, ये सही है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, ये भी सही हो जाएगा। दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगी। पंचायत राज संस्था के चुनाव के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव 1960 में हो रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कथन एक सही है। नेक्स्ट, पहला चुनाव 1960 में पंचायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। ऑप्शन कथन बी भी सही है, दोनों ऑप्शन सही है। पी प्रकार और अन प्रकार स्लेब का भौतिक संयोजन एक कार्यात्मक पीएन जंक्शन क्यों नहीं बना सकता? तो इसमें दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा एक, सतह खुरदरापन परमाणु स्तर की निरंतरता को रोकता है। ऑप्शन ए, 137 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे कौन सी वायरलेस तकनीक नहीं है? तो वाईफाई, ब्लूटूथ, वाईमैक्स और ट्विस्टेड पेयर। तो दोस्तों वाईफाई, ब्लूटूथ ये तो वायरलेस है, और वाईमैक्स ये भी वायरलेस है। ट्विस्टेड पेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। 139 की बात करें, वर्ष 2023-24 के लिए भारत में कुल तिलहन उत्पादन में राजस्थान का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। हम तिलहन के अंदर दोस्तों 1 नंबर पर है। यदि दलहन की बात करें तो दलहन पे हमारा स्थान, राजस्थान का स्थान है 2nd। नेक्स्ट अपन बात करें, लिंक स्टेट रूटिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आईपी पता असाइनमेंट प्रबंधित करना, और प्रत्येक नोड को किसी भी गंतव्य के लिए सबसे कम लागत वाला मार्ग खोजने में सक्षम बनाना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे था, किस देश ने ग्लोनास जीपीएस तकनीक विकसित की है? तो दोस्तों इसमें जो संयुक्त राज्य अमेरिका है इसकी तो है दोस्तों जीपीएस, और रूस की है दोस्तों ग्लोनास। नेक्स्ट यहाँ पे दोस्तों 142 नंबर क्वेश्चन है, 1456 में किन 2 शासकों ने चंपानेर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन मालवा के महमूद खिलजी प्रथम और गुजरात के कुतुबुद्दीन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट यहाँ पे है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। संघात्मक व्यवस्था ये कहाँ से ली गई है? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से इससे दोस्तों संसद ली गई है। और एकल नागरिकता ये किससे ली गई है? यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। संविधान संशोधन दोस्तों आर्टिकल 368 में इसका उल्लेख है और दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों, इनमें से कौन सा वेद ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है? तो आउटलुक है, जीमेल है, याहू भी है, पाइथन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है दोस्तों, फिशिंग ईमेल आमतौर पर चुराने की कोशिश करते हैं। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी चुराना, ये हो गया फिशिंग ईमेल आमतौर पर चुराने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आया था, निम्न में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की राजधानी है? तो कवरत्ती दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे, सर्च इंजन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो इसमें दोस्तों उपयोगकर्ताओं को रुचि की जानकारी खोजने में सहायता करता है सर्च इंजन। नेक्स्ट यहाँ पे था, इंटरनेट के संदर्भ में ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? तो दोस्तों इंटरनेट के संदर्भ में ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक नेटवर्क जो एक एकल इकाई अक्सर एक आईएसपी द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित होता है। ओके दोस्तों, ये था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 13 सितंबर का पेपर, जिसका अपन ने विस्तृत सॉल्यूशन किया है। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसमें दोस्तों जो राजस्थान पुलिस में महिला और बाल अपराध का क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।